कम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनोमेट्रिक को लेकर है। आज के सेशन में मैं इकोनोमेट्रिक के बारे में बात करूंगा। यूजेस ऑफ इकोनोमेट्रिक को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम सेशन में मैंने इकोनोमेट्री के स्कोप के ऊपर बात की थी। आज मैं बात करूंगा कि ये इकोनोमेट्री होती क्या है। इकोनोमेट्री जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अप्लाइड स्टैटिस्टिक यूज होती है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या होती है कि बेसिकली जो स्टैटिक्स होती है उसकी एक उसको बनाने के लिए एक ब्रांच यूज होती है इकोनॉमी की। यानी जो स्टैटिस्टिक्स डेटा आप हम लोग देखते हैं उस डेटा को एनालाइज करने के लिए एक ब्रांच होती है। वो ब्रांच जो है वो इकोनोमेट्री कहलाती है। ठीक है, इकोनोमेट्री क्या होती है? इकोनोमेट्री जो है वो ब्रांच होती है एक इकोनॉमिक्स की जो कि एनालिसिस करने के काम आती है। किसी भी डाटा को एनालिसिस करने में मददगार साबित होती है और माविन साबित होती है। इस ब्रांच को हम क्यों स्टडी करते हैं? इस ब्रांच को स्टडी हम इसलिए करते हैं कि इससे हमें मजीद आसानी हो जाती है उस डाटा को पढ़ने के लिए जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है। यानी हम जैसे कोई मतलब किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, किसी कंपनी का कोई प्रॉफिट लॉस रेशियो और तमाम रेशियोज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा एक कंडीशन होती है। फिर हम क्या करते हैं? एस्टिमेटिंग और टेस्टिंग करते हैं इकोनॉमिक मॉडल की। इससे हम क्या करते हैं? इसके इस्तेमाल क्या होते हैं? इसके इस्तेमाल ये होते हैं कि इकोनॉमिक मॉडल की टेस्टिंग और एस्टिमेटिंग होती है, यानी एस्टिमेशन करते हैं, हम उसको टेस्टिंग करते हैं और हम एक रिलेशनशिप तैयार करते हैं कि इकोनोमेट्री कहाँ कहाँ हमारे किस किस मकसद के लिए काम आ रही है और कैसे कैसे कर रही है। उसके बाद हम करते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या करते हैं कि हम फोरकास्टिंग यानी हमारी आगे की कोई स्ट्रेटेजी होती है वो हम करते हैं कि जी अगले साल हमारी कंपनी अगर इस कंडीशन में खड़ी है तो नेक्स्ट ईयर जो है हमारी कंडीशन जो कंपनी की कंडीशन होगी वो कहाँ खड़ी होगी, या कंट्री की या कंपनी की कंडीशन जो है कहाँ खड़ी होगी। ये फोरकास्टिंग होती है। ये फोरकास्टिंग हम इसके थ्रू करते हैं क्योंकि जब हमारे पास प्रॉपर वे में इकोनॉमिकल डाटा होता है जिसके अंदर कोई एरर नहीं होता, एरर फ्री होता है, तो उस वक्त जो है वो कंडीशन हमारे पास जो है वो कंडीशन जो क्लियर होती है वो कंडीशन हमारी फोरकास्टिंग कहलाती है। हम उसको फोरकास्टिंग कहते हैं और इसीलिए हम इस ब्रांच को यूज करते हैं। ये हमारी यूज होती है। उसके बाद प्लस पॉलिसी एनालिसिस होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई पॉलिसी रन कर रही होती है, जैसे किसी कंपनी की कोई पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अंदर देखना ये होता है कि ये कितनी हमारे लिए मददगार साबित होगी और कितनी हमारे लिए जो है ये कम मददगार साबित होगी। यानी अगर हम इसमें कोई अमेंडमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बेटर होगी या नहीं होगी। तो पॉलिसी एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी किसी फर्म की कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी को एनालिसिस करने में भी हमारी मदद करती है कि किस तरह से हम इस कंट्री या इस मुल्क के अंदर या इस कंपनी के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यानी हम किस तरह से पॉलिसी मेकर को भी मदद करती है। इसके अलावा ये मार्केट रिसर्च के ऊपर बहुत काम करती है। मार्केट रिसर्च क्या होती है? बेसिकली मार्केट रिसर्च वो होती है, वो इम्पैक्ट होता है जिसमें हम मार्केट की प्राइस, हाई प्राइस की डीलिंग प्राइस की एवेल्युएशन करते हैं और उसको प्राइस को एवेल्युएट करते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली काम करती है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो होता है मार्केट रिसर्च के ऊपर होता है। यानी आपकी जो दो मार्केटें होती है, फाइनेंशियल मार्केट होती है और गुड्स मार्केट होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट और गुड मार्केट का जो एनालिसिस है, जो उसकी रिसर्च प्रोड्यूस करते हैं, वो हम इकोनोमेट्री की मदद से करते हैं कि इतने साल में इतनी जगह पर खड़ी थी और इस साल में ये जाकर इस जगह पे खड़ी हो गई। फिर उसके बाद करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर किसी काम में कहीं पर आपको अनसर्टेनिटी की कंडीशन मिलती है, यानी अनसर्टेनिटी ये मतलब कि कहीं आपको लगता है ये काम 100% होगा, कहीं लगता है ये 70% होगा या 30% होगा, तो जो 30% होगा या 100 या 70% होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी? आपके पास एक डिस्टर्ब किस्म का क्राइटेरिया आ जाएगा, क्राइटेरिया मौजूद होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मार्केट की एनालिसिस और एनालिसिस के ऊपर काम करती है। उसको एनालिसिस करती है, फाइनेंसिस को एनालिसिस करती है कि आपके पास फाइनेंसेस हैं, उसके अंदर क्या रिस्क रहेगा। अगर हम इसमें फाइनेंस करते हैं तो ये हमें कितना फायदा देगी और कितना नुकसान देगी, ये फाइनेंशियल। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस ये करती है, अब ये फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या करती है कि ये आपके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस यानी आपका जो टाइम है, जिन्हें आपने जो कोई कॉस्टिंग की हुई है, किसी चीज की कॉस्टिंग की हुई है, कोई एस्टिमेशन की हुई है फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये उसका भी एनालिसिस करती है। बेसिकली एनालाइज करती है, डाटा को एनालाइज करती है कि अगर हमारे पास कोई फाइनेंशियल डेटा है तो उस फाइनेंशियल डेटा के अंदर हम किस तरह से अपना एक फैक्टर अपना एक किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है अपना।
और हमें उसके बाद उसकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू देती है। फिर उसके बाद ये हेल्थ इकोनॉमिक, अच्छा हेल्थ इकोनॉमिक डेटा क्या मतलब, देखिए जी आपके पास इकोनोमेट्री क्या करती है कि आपके जो पेशेंट हैं, जो आपके बीमार लोग हैं, या आपका जो इस तरह का तबका है, उसके लिए भी एक सेपरेट डील करती है। ये इस बात से हम डील करते हैं कि अगर इतने लोग बीमार हैं और इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो ये क्या है, ये एक स्टैटिकल डाटा के थ्रू हो रहा है। और स्टैटिकल डाटा जो है वो इकोनोमेट्री की मदद से जनरेट हो रहा है। उसकी जो जनरेशन है वो इकोनोमेट्री की मदद से हो रही है। जब इकोनोमेट्री को हम देखेंगे तो इकोनोमेट्री हमें समझ में आएगी कि इकोनोमेट्री का बेसिक फंडा क्या है। बेसिक फंडा यही है कि वो डाटा को एक्यूरेट करती है। इसके अलावा ये उस डाटा को भी एनालिसिस करती है। मैंने अभी आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को भी ये डील करती है, तो लेबर इकोनॉमिक्स से डील करती है। लेबर इकोनॉमिक्स ये कि कंट्री में कितना लेबर मौजूद है, क्या लेबर की कॉस्ट चल रही है, कितना लेबर फ्री मौजूद है, इस वक्त कितनी सप्लाई मौजूद है। बेसिकली हम जो सप्लाई डिमांड का कर्व देखते हैं तो वो कर्व जो है वो इसी के थ्रू बनता है। जैसे मैंने पहले आपको पहली हेडिंग में बताया कि ये एस्टिमेशन ऑफ द मॉडलिंग होती है। अगर कोई मॉडल हम जनरेट करते हैं तो इसकी मदद से करते हैं, और ये उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिस फैक्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। यानी इकोनॉमिक मॉडल जो है, जैसे लेबर मार्केट का या गुड्स मार्केट का जो मॉडल है, वो मॉडल हमने इसी इकोनोमेट्री की मदद से किया है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होती है कि आपकी इन्वायरमेंट में क्या कंडीशन है, ये फोरकास्टिंग करती है कि आपकी क्रॉप कितनी होगी, आपका जो वेदर चेंज है उसकी वजह से आपके ऊपर क्या क्या इकोनॉमिकल इफेक्ट्स पड़ेंगे। बेसिकली इकोनोमेट्रिक उसको भी आपको डिफाइन करती है कि यार आपका जो वेदर इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी जमीन पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो इफेक्ट क्या पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है। ये तमाम बातें जो है वो इकोनोमेट्री के थ्रू हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर इस साल बारिशें ज्यादा हुई हैं तो अगले साल हमें क्या प्रॉब्लम होगा, या इस साल अगर हमें कोई जो है गर्मी ज्यादा पड़ी है तो अगले साल हमारे पास कौन सी क्रॉप पड़ी होगी, कौन सी ऐसी इकोनॉमिकल थिंग पड़ी होगी जिससे हम उसको एवेल्युएट कर सकेंगे, उसको जनरेट कर सकेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर काम करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड को देख रहे होते हैं। हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उससे हमारी कंट्री बहुत ज्यादा इंगेज होती है। तो दोनों चीजें, जैसे खारजा पॉलिसी होती है, खारजा पॉलिसी से हमारी कंट्री क्या करती है, बहुत इंगेज होती है। तो जो खारजा पॉलिसी है वो इसी वजह से बनती है कि इकोनोमेट्रिशियंस बैठकर वो खारजा पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारी कंट्री में ये चीज मौजूद है, हम इसको इंपोर्ट करेंगे और इसको जो है वो इंपोर्ट करेंगे, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद सोशल साइंसेज, यानी जितनी भी सोशल साइंसेज हैं, यानी हम उसमें बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, हम उसके अंदर सोशोलॉजी की बात करते हैं। तो सोशोलॉजी के जो डेटा बनता है, जो तमाम डेटा है, वो तमाम डेटा जो है वो इकोनोमेट्री की मदद से बनता है और उस डेटा को एवेल्युएट उसी इकोनोमेट्री की मदद से किया जाता है। तो इकोनोमेट्री क्या करती है, वहां पर ये फोरकास्टिंग करती है सोशियोलॉजी के लिए, सोशल साइंसेज के लिए। सोशल साइंसेज में तमाम वो चीजें होती है, जैसे साइकोलॉजी है, ये सोशल साइंसेज है। इसके अलावा आपका जो सिविक साइंस है वो भी एक आपकी सोशियोलॉजी की ब्रांच है, सोशियोलॉजी है। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी की फील्ड है, टूरिज्म की फील्ड है। तो ये तमाम फील्ड्स को जो है सोशल साइंसेज में सबको किया जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स। अब हम क्या करते हैं, स्पोर्ट इकोनॉमिक्स, यानी हमारे पास कोई स्पोर्ट हो रहा है, हमारे गांव गेम हो रहा है, ठीक है। उस गेम को हम अपने मुल्क में अगर इनकाद कराते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, या वो नेक्स्ट ईयर हमारे मुल्क में होने वाला है तो उससे हमें क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, जो हम कॉस्ट उस पर लगाएंगे वो कॉस्ट किस तरह से इवैल्यूएट होगी। ये तमाम बातें जो है इकोनोमेट्री की मदद से रिजॉल्व की जाती हैं और इकोनोमेट्री ही इसको डील करती है। इकोनोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, वो इस तमाम चीजों को बड़े तरीके से एनालिसिस करती है और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अगर हमने आज एक गेम करवाया है तो वही नेक्स्ट हम क्या करवाएंगे। अब हमारी जो स्लाइड है इसका तमाम का ओवरव्यू क्या होगा, मैं ओवरव्यू देता चलूं कि इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ये बहुत क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग करने की और एनालिसिस करने के काम आती है। बेसिकली जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो इकोनोमेट्री वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, और एनालिस्ट बेसिकली डेटा एनालिस्ट यहाँ से निकल, इसीलिए हम इस ब्रांच को स्टडी करते हैं और ये ब्रांच हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ये रिलेशनशिप वगैरह के साथ काम करती है और इसका डोमेन जो होता है बेसिकली स्टैटिकल और मैथमेटिकल डाटा के ऊपर होता है।